हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो मिस सैरिश ने आपको दिखाया था, एक्चुअली इसकी वॉइस ना होने के कारण मुझे इसका वॉइस ओवर करना पड़ा। ठीक है, जबकि आप सभी लोग जानते हो कि हमने आज पढ़ना है कंटेंट कैसे हम फाइंड करें, यानी प्रीमियम कंटेंट कैसे फाइंड करें और कैसे हम डिफरेंटली वर्क कर सके टिकटॉक, यूट्यूब एंड फेसबुक पे। मोस्टली हमारा यहाँ का जो टारगेट है वो हमारे टिकटॉक और डेली मोशन के लिए कंटेंट फाइंड करने का यहाँ पर इस जो ये भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो इसका मतलब एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को समझने की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जूम अप कर देता हूँ कि हमारे पास जो जो हम कोई भी कंटेंट क्रिएट ले ले, किसी चाहे चैनल से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे कि इंस्टाग्राम से ले लें, उसकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका 20 के या 40 के का उसका फॉलोवर होना चाहिए, मैक्सिमम 40 के फॉलोवर होना चाहिए। कम से कम उसका कंटेंट केज में लाइक किया जाया हो या व्यूज़ उस पर आते हो कि यानी थाउजेंड्स में उनकी व्यूज़ आना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्यूज़ जो आने हैं तो इसकी चैनल पे कम से कम 200 वीडियोस या उसके जो चैनल होगा या कोई अकाउंट होगा तो उस पे कम से कम 200 मतलब ये होना चाहिए, लाजमी है कि उसके पास 200 से ज़्यादा वीडियोस होनी चाहिए, 200 से प्लस वीडियोस होनी चाहिए। क्योंकि इसका वजह ये है क्योंकि अगर हम 200 से ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगे, हम कोई काम चैनल या कोई प्रोग्राम उसका स्टार्ट करेंगे, चाहे डेली मोशन पे, चाहे टिकटॉक पे, चाहे फेसबुक पे, अगर वो नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास उसके बाद कंटेंट नहीं होगा। अब जगह अगर वो डेली नहीं 2 दिन के बाद मतलब वीडियोस अपलोड करता है, लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता है, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया, हमारे पास 200 वीडियोस ऑलरेडी हैं, उसके बाद वो डेली डालता है, हमारे पास और मटेरियल मिल सकता है, हम उससे अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद हमें ये भी देखना है उसका ओरिजिनल वॉइस है कि या उसने भी कॉपी कहीं से वॉइस की है या कोई ऐड वॉइस की है, इस तरीके इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, हमने यूज़ क्या करना है, हमने यूज़ करना है चंद कुछ चीज़ों को हमने यूज़ करना है, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड या और भी कहीं मेथड्स हैं। चलो हम पहले एक मेथड को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा मेथड है आपको दिखाना चाहते हैं, वो मेथड है हम चैट जीपीटी को ही ले लेते हैं। चैट जीपीटी से हम क्या करेंगे, आगे इसको हम ग्रो कर लेंगे। तो अब दोस्तों, अगर हम चैट जीपीटी को लेते हैं, चैट जीपीटी में हमने कोई भी मतलब स्पेसिफिक जो भी हमें रिसर्च करना होगा, किसी भी यानी हमने देखना है चैट जीपीटी पे चैनल या पर्सन या कोई बंदा होगा जिसकी ये सारी चीज़ें होंगी, उसको हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, वो हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। क्योंकि जैसे हमने हमारे जहन में कोई आइडिया है, हम फूड व्लॉगिंग के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, जो भी हमारे जहन में हम इसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें रिसर्च भी करनी होगी। हमारा रिसर्च वर्क शुरू हो जाता है कहाँ से, या तो चैट जीपीटी या गूगल बार्ड से या और कोई डिफरेंट चीज़ों से हमारा ये शुरू हो जाता है। तो जनरली अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अवॉइड म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक वाले जितने सारे टूल्स हैं उनको अवॉइड ही करना। जब मतलब ज़्यादा जो वीडियोस होंगे जिनके ऊपर बैकग्राउंड में म्यूज़िक हुआ करेगा, तो वो उसको अवॉइड ही करें, यानी ऐसे वीडियोस अपलोड ना करें। क्योंकि या तो उनका मैंने जो तरीका बताया था अपलोड करने का, म्यूज़िक एडिट करने का, वो म्यूज़िक एडिट करने के बाद ही अपलोड करें, ऐसे अपलोड ना करें, वरना उस पर कॉपीराइट आ सकता है, कोई भी कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम कि किस तरीके से हमने फाइंडिंग करनी है, यानी कंटेंट हंटिंग करनी है जनरली। क्योंकि इस वीडियो में हैं यहाँ पर हमने एक कमांड डाल दी है। क्या कमांड डाल दी है कि हमें स्पेसिफिक, हमने एक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कंटेंट को कैसे हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, हमने डाल दिया कि हमें डिस्कवरी के, यानी एनिमल डिस्कवरी यूएसए की चैनल्स 50 चैनल्स का
यूएसए के वो दिखा दो, उनके नाम दिखा दो। तो यहाँ पर तुरंत से चैट जीपीटी ने उनके नाम सामने लाए हैं। तो अब हमने क्या करना, हमारा काम शुरू अब हो जाता है। हम इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्पेसिफिक कर सकते हो, किसी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। और जब आप टिकटॉक पे या फेसबुक पे या डेली मोशन पे अपलोड करना शुरू करोगे तो वो भी आप उसी लोकेशन को टारगेट करके चलोगे, ठीक है। हाँ, जनरली इनमें वॉइस डिफरेंट होती है, जर्मन हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, तो तब जाके फ़ायदा यही है कि हमें वॉइस ओवर भी करना नहीं पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, हमें एडिटिंग ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ हम अपलोड कर सकते हैं। बट कि उसके लिए कैटेगरी ये है कि क्राइटेरिया ये है कि वो वहाँ पर होना लाजमी है, कि वो उस जगह पर होना ज़रूरी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ल्ड अमेरिका इसका जो मैंने कॉपी किया। अब मैं इसको कॉपी करने के बाद सीधे जाऊँगा गूगल में, और गूगल में ही मैं इसको सर्च करूँगा कि ये कहाँ कहाँ पर है और किस किस कौन कौन सा टूल इसका है, यहाँ से मुझे पता चलेगा। और जिस टूल पे ये नहीं होगा उस पे हम बनाएंगे इसका अकाउंट, उस पे हम करेंगे इसका काम और उससे हम डॉलर्स कमाएंगे। जहाँ पर ये नहीं होगा हमारा टारगेट यही है। देखिए देखिए, जैसे ही हमने सर्च किया तो ये टिकटॉक पे पहले ही अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये टिकटॉक पे पहले से स्टार्टिंग में ही अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको टिकटॉक पे भी सर्च करेंगे। हम यहाँ पर इसका चैनल ओपन करने के बाद देखेंगे कि कितना वीडियो इसने अपलोड किया हुआ है और टिकटॉक पे किस तरीके से। यहाँ से भी अगर हम चेक करेंगे, अगर ये यहाँ पर है अवेलेबल, तो हम इसका जो ले लेंगे नाम लिए। देखिए यहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं, टिकटॉक पे हैं। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है कि ये फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इन डिफरेंट जगहों पर हमने इसको फाइंड आउट कर लेना है कि ये है कि नहीं है। अगर ये वहाँ पर नहीं होगा तब हम एज इट इज़, अगर ये फेसबुक पे नहीं होगा या इंस्टाग्राम पे नहीं होगा या दूसरी किसी जगह पर नहीं होगा, तो यहाँ से हम इसका वीडियो डाउनलोड करके डायरेक्टली वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि उससे क्या होगा, हम डायरेक्टली इसका वीडियो हम इसका अकाउंट में डाल सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके कितने सारे वीडियोस हैं, तकरीबन 200 से प्लस वीडियोस हैं जिनमें मिलियंस में व्यूज़ आ चुकी हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसकी मिलियंस में व्यूज़ आ चुके हैं। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, एग्जैक्टली एज इट इज़ आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। आपको भी चेक करना है कि व्यूज़ जिस पे ज़्यादा आते होंगे, जो केज़ में व्यूज़ में आते होंगे, मिलियंस में व्यूज़ आते होंगे, उन्हीं को हमने टारगेट करना है, उसी वीडियो को लेना, क्योंकि उससे वो जल्दी मतलब जल्दी रीच भी ले लेगा अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करना शुरू कर देंगे, चाहे फेसबुक हो, डेली मोशन हो, टिकटॉक हो, किसी भी। लेकिन ये ध्यान रखना है वो ऑलरेडी उस चैनल पर, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि वो उस पर खुद नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम दोबारा इसका मतलब सर्च करेंगे, गूगल पे जाके हम फिर से सर्च करेंगे एक ये नाम डाल के, हम ये जो टिकटॉक पे हैं यहाँ पर इसका नाम डाल के हम रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। इसका जो नाम देखेंगे कि ये इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे टिकटॉक पे भी इसकी काफ़ी वीडियोस हैं। यहाँ पर फेसबुक नज़र नहीं आ रहा है, मे बी फेसबुक पे अगर ये नहीं होगा तो ये कंटेंट हम वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कंटेंट को हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फेसबुक पे भी हैं, आप फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद हमें इस पता चलेगा कि कितने कहाँ कहाँ पर कितना इसका फॉलोवर है, या किसी और ने ही इसके नाम पे अकाउंट बना के फेसबुक पे काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने कैसे लेना है। अब मे बी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इसने फेसबुक पे नहीं बनाया होगा, लोग इस पे यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लोग काम करते हैं।
इस तरीके से आप अपने कंटेंट को इससे इंस्टाग्राम पे जाके आप इंस्टाग्राम से भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे से भी इसको देख सकते हैं, ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसका कंटेंट नहीं ले सकते अगर ये हर जगह है। अगर ये नहीं है, ये बंदा, ये जो नीच है, ये जो जिस पे हम, ये जो आईडी है, अगर ये नहीं है किसी एक जगह पर, हम वहाँ पर इसका कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, वो अकाउंट जल्द से जल्द, उसके लिए वो ओरिजिनल कंटेंट है, वो कॉपी कंटेंट नहीं है, वहाँ पर वो ओरिजिनल कंटेंट है। हमने टारगेट करना है प्रीमियम कंट्रीज़ को, अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज़ को ही टारगेट करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आ जाता है। इसी तरीके से जो 50 नाम है, इन 50 नामों में से ना कोई कोई नाम निकलेगा आपको जो हर जगह मौजूद नहीं होगा, वहाँ पर उसका कंटेंट उठा के हम डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी खास ख्याल वही रखना जो स्टार्टिंग में हमने बताया, उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है।